Welcome to the Linksy. In this session, we are going to learn about the center of few very important and the regular planes. रेगुलर प्लेन्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, हाफ सर्कल है, फुल सर्कल भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, मेंशन नहीं किया, उसकी वजह हम लोग कुछ देर के अंदर ही देखेंगे। बॉर्डर ऑफ द सर्कल है और एक हमारे पास बेसिकली आर्क का हिस्सा है। तो अब बात ये चलेगी कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगल की बात करें जिसके अंदर एक्सिस का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने इस प्रकार से आपने एक रेक्टेंगल लिया है तो ऑब्वियसली उस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम सेंटर पे आता है, एकदम सेंटर। तो आप ये बात करते हैं कि अगर टोटल लंबाई b है, मैं आपसे cg जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से इस तरफ से पूछूं तो ऑब्वियसली यहाँ से हाफ आप मूव करेंगे b/2। आप b/2 मूव करेंगे तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस लाइन से मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस पूछूं, गिवन कि ये डिस्टेंस मेरा d है, तो यहाँ से आप हाफ ऊपर जाएंगे d/2 तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो एक्सिस का चुनाव किया है, ये बॉटम पे और ये लेफ्ट का जो आपका लेंथ है, जो साइड है, उसके अलोंग, बॉटम के अलोंग और लेफ्ट साइड के अलोंग हम लोगों ने अपने एक्स और वाई एक्सिस को रखा। तो हमारे सीजी की जो पोजीशन बनती है वो b/2 और d/2 बनती है। अगर आपने आपका एक्सिस सेंटर से पास किया लाइक दिस, ये आपका मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट वेयर एग्जैक्टली इज द सीजी, तो आप कहेंगे सर सीजी का जो लोकेशन है वो तो ओरिजिन है बेसिकली 0,0। तो आपके एक्सिस का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है जब आप बात करेंगे आपके सेंट्रॉइड के लोकेशन की। अच्छा, हम बात करते हैं ट्राइंगल की। अगर ट्राइंगल के बेस और हाइट के अलोंग में मैंने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने पास किया, तो बेसिकली एक्स एक्सिस जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल लंबाई अगर मेरी b है तो इस साइड से, जिस साइड पे आपकी ऊंचाई है, जिस साइड पे आपका डिस्टेंस कम है, ये आप देख रहे हैं पतला है, पतले वाले साइड से नहीं, मोटे वाले साइड से, यहां से मेरा जो डिस्टेंस है दैट विल बी b/2 अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है और ये टोटल डिस्टेंस d है तो मैं d/3, b/3 and d/3 would be the distance or the location for the centroid। अगर मेरे कोऑर्डिनेट का ये अगर मेरे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का ये बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस का ये मेरे पास पोजीशन हो। अच्छा, हम बात करते हैं हाफ सर्कल की। हाफ सर्कल से पहले मैं फुल सर्कल पे आ जाता हूँ। इस तरीके से अगर आप फुल सर्कल लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। मैं इस तरीके से टच करता हूँ टेंजेंट, ये टेंजेंट बना करके मैंने अपने सर्कल को इस तरीके से बनाया है कि ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस। आपके सर्कल का सेंट्रॉइड कहां पर होगा सर? एग्जैक्टली सेंटर पर होगा। तो सेंटर की दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक भी रेडियस होगा और यहां से यहां तक भी रेडियस होगा। तो अगर मैं इस x और y एक्सिस से इस पॉइंट का लोकेशन पूछूं तो रेडियस कॉमा रेडियस, x कोऑर्डिनेट भी रेडियस ही होगा और y कोऑर्डिनेट भी रेडियस होगा। अगर मैं अपने एक्सिस को, अगर हम अपने रेफरेंस एक्सिस को सेंटर पे इस तरीके से पास करते हैं कि ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस, तो ऑब्वियसली जो सेंट्रॉइड होगा, जो सेंटर होगा, वो 0,0 से पास हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि सर्कल तो काफी स्टैंडर्ड फिगर है, हमने उसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जो थोड़ी सी अलग बात है हम लोग उसको यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग बात करते हैं हाफ सर्कल की। अगर हाफ सर्कल में आपने आपके एक्सिस को, रेफरेंस एक्सिस को कुछ इस प्रकार से पास किया है कि वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस ये आपके मिड सेंटर से पास हो रहा है, आधा लेफ्ट आधा ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी से पास हो रहा है बेसिकली। तो उस टाइम पे आप बात करेंगे कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के लिए वो तो 0 रहने वाला है, आपने इसको 0 लिख दिया। वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको, ऑब्वियसली सेंट्रॉइड जो होता है वो ज्योमेट्रिक सेंटर भी होता है। तो वाई एक्सिस पे किसी भी लोकेशन, वाई एक्सिस पे कोई भी लोकेशन आप ले लें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा। अच्छा, वाई कितना ऊपर जाना होगा? 4r/3 पाई जाना होगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप क्वार्टर ऑफ द सर्कल लेते हैं, ये आपका x और ये आपका y है, तो आपका CG जो है समवेयर हियर द ज्योमेट्रिक सेंटर, जहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कितना दूर होगा? y से भी 4r/3 पाई दूर होगा और x से भी 4r/3 पाई की दूरी पर होगा। तो हमने x और y कोऑर्डिनेट 4r/3 पाई मेंशन किया। अगर हम लोग बात करते हैं इस तरीके से एक पार्ट ऑफ द सर्कल की, जो कि कंप्लीटली हाफ हाफ आप जो सेक्टर है, ये हाफ सर्कल या फिर क्वार्टर सर्कल नहीं, इसमें कुछ एंगल बनाया हुआ है। ये एंगल, हम बात करते हैं इस टोटल एंगल की। अगर मैं कहता हूं ये एंगल टोटल 2 अल्फा है, दिस एंगल इज 2 अल्फा, तो उस टाइम पे इसका अगर मुझे टोटल एरिया निकालना हो तो एरिया होगा r² टाइम्स ऑफ अल्फा बेसिकली।
बस आपको ये बात ये याद रखनी है कि अगर अल्फा आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ लेते हैं, साइन कॉस टैन के साथ लेते हैं, तो आप डिग्रीज में लिखते हैं, लेकिन यहां पर साइन कॉस टैन नहीं है, तो ये जो अल्फा होगा ये डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियंस में लिखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने अपने एक्स एक्सिस को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जो सीजी है वो एक्स एक्सिस पर ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही होता है। अच्छा, ये दूरी एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कितना दूर होगी, तो द डिस्टेंस इज, द फॉर्मूला इज 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा। अब याद क्या रखना है यहां पर कि एग्जाम में अगर ये 20 दिया है तो अल्फा का वैल्यू 20 नहीं लिखा जाएगा, अल्फा का वैल्यू हाफ 10 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 अल्फा मेंशन किया है और यहाँ पे हमने अल्फा मेंशन किया है। तो अगर सेक्टर का आपको एंगल 20 दिया है तो फॉर्मूले में आपको 10 लिखना है, हाफ लिखना है। अगर 50 दिया है तो 25 लिखना है। एक और दूसरी बात जो आपको नोट करनी है, ऊपर आपका अल्फा ट्रिग्नोमेट्री साइन के साथ है तो ये डिग्रीज में लिखा जाएगा, लेकिन नीचे जो है ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, साइन कॉस टैन नहीं है, तो नीचे का जो अल्फा है उसे आपको रेडियन में लिखना होगा। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका बेसिकली डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हैविंग दिस थिंग इन आवर माइंड, अगर आपके पास ये बेसिक दिमाग में है तो सेंट्रॉइड के आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। To know more, sign up to www.linksy.in.